Good morning students. Today class, आज की क्लास में we will discuss quadrilateral और quadrilateral में हमने 2 थ्योरम्स आपको बता दी थी, quadrilateral की सारी डेफिनेशंस बताई थी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड थ्योरम। आज ये थ्योरम होगी 8.3। थ्योरम 8.3 क्या है? Each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal that it is parallelogram. थ्योरम 8.3 each pair of opposite sides are equal then क्या प्रूव करना है? इट इज ए पैरेललोग्राम। इट इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बनाया हमने और पैरेललोग्राम का नाम रख दिया ए बी सी डी। अब इसमें गिवन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल हो गई। मैंने क्या ले लिया? एक डायगोनल, ठीक है ना। Each pair of opposite sides of a quadrilateral, यहाँ वर्ड आएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये है, देखो, each pair of opposite sides of a quadrilateral अब क्वेश्चन पूरा हुआ। ट्रिलेटरल यानी each pair of opposite sides of the quadrilateral are equal then अब सही है, ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है ना। ये है टू लिखिए। सबसे पहले गिवन में क्या लिखना है? गिवन में ये पैरेललोग्राम नहीं है, अभी ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो हमें लिखना है ABCD is a quadrilateral। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। ये गिवन है। जब ये क्वाड्रिलेटरल है एंड क्या दे रखा है? अपोजिट साइड इक्वल, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, ठीक है ना। ये गिवन है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? केवल डायग्राम कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डायगोनल। कौन सा डायगोनल? BD डायगोनल, ठीक। अब BD डायगोनल करते ज्यादा प्रूफ में देखिए। प्रूफ में हमारे पास ये दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगलों में हम क्या लेंगे? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? बोलो कैसे हो जाएंगे? यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल स्पाइसी पीसीटी ये इसके बराबर।
जब ये अल्टरनेट इनके एंगल इक्वल होते हैं तो क्या बनता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो करेक्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये ABD में ले लिया, CDB, तो क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू, AB किसके बराबर गिवन है बोलो, CD। ठीक हो गया। दूसरा BD इज इक्वल टू BD, ये हो गया कॉमन पॉइंट, ये क्या हो गया, गिवन, गिवन और कॉमन। अब आया तीसरा पॉइंट, इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल का BC, ये भी गिवन हो गया। जब तीनों साइड इक्वल होती है तो कौन सा क्राइटेरिया होता है, SSS, सो दैट ट्रायंगल ABD congruent to triangle CDB by SSS क्राइटेरिया से। ठीक, जब ये SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को 1 मान लिया, इसको मान लिया 2, और ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, लिख देंगे बाय CPCT, बाय CPCT हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, सो दैट AB पैरेलल क्या बन गया, DC, है ना। दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो क्या बन जाएगा बोलो, AD पैरेलल BC। जब किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है तो क्या बनता है वो, पैरेललोग्राम, सो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमको ये प्रूव करना था, यही आपका थ्योरम थी। ठीक है, तो ये थ्योरम 8.3 कंप्लीट हो गई। इनको नोट बनाना है और अच्छे से नोटबुक में करनी है, ठीक है ना, क्लियर कट, ओके, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरम है क्या, 8.4 थ्योरम है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम, in a parallelogram opposite angles are equal, ये प्रूव करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम ABCD, ABCD क्या बनाया हमने, पैरेललोग्राम। अब जो पैरेललोग्राम है ये गिवन पार्ट हो गया, तो गिवन में क्या आ गया, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो
तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या है, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो इसके इक्वल क्या होगा बोलो, ये होगा, और इसके इक्वल क्या होगा, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। ये चीज प्रूव करनी है हमें, ठीक है ना। अब आओ प्रूफ में, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, यानी देयर और नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब वही आई है प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ा दी है। प्रॉपर्टी क्या पढ़ा दी अभी तक, प्रॉपर्टी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट डायगोनल। एक पढ़ा दी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एक प्रॉपर्टी पढ़ाई इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यही यूज होगी, ठीक है। तो हमें लिखना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या होगा बोलो, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। जब AB पैरेलल DC होगी तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे बोलो, कोइंटीरियर एंगल, है ना, कोइंटीरियर एंगल होंगे ना। सो दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, बाय को इंटीरियर एंगल। पढ़ा हुआ अपने पैरेलल लाइंस में, है ना, इसे अलाइड एंगल भी बोलते हैं, ठीक। अब आ जाए दूसरी कंडीशन, क्या, AD पैरेलल टू BC। जब ये पैरेलल होगी तो एंगल D और C, सो दैट एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, सेम प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है ना, बाय को इंटीरियर। इज इट क्लियर। अब फर्स्ट और सेकंड से ले लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से जब लेंगे तो क्या आएगा बोलो, ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C। D से D कैंसिल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया प्रूफ। अब सिमिलरली दूसरा हो जाएगा, सिमिलरली इसको नहीं करेंगे ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से हमारी 2 थ्योरम ये हो गई, 4 थ्योरम, 8.4। इसमें टोटल मिलाकर के 10 थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम आएंगी तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, ठीक। अब लेते 8.5 थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम 8.5 थ्योरम क्या है, if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is पैरेलल। अब इसमें क्वाड्रिलेटर लिया है, तो क्वाड्रिलेटर, तो ये क्वाड्रिलेटर बनाएंगे ABCD में, ये क्वाड्रिलेटर लेंगे, ठीक है, ABCD ये क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना। अब इसमें क्वाड्रिलेटर का ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक, और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक। तो क्या है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। वो अभी जो हमने किया था ना उसका उल्टा है ना, उसका उल्टा हो गया, नहीं अपोजिट हो गया, जस्ट कन्वर्ट। अभी क्या था, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पैरेललोग्राम नहीं दिया, यहाँ क्या दे दिया, क्वाड्रिलेटर दे दिया, तो पैरेललोग्राम प्रूव करवा लिया। तो गिवन क्या है, गिवन ABCD is a parallelogram
in which angle A is equal to angle C, angle B is equal to एंगल D। इक्वल हो गया। अब उसके बाद देखना क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए पैरेलल, is a parallelogram। नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए आप देखिए, हमें ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल वो 360 होता है। ठीक है ना, तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। ठीक है, गिवन क्या है, ABCD is a parallelogram, sorry, is a quadrilateral। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180। अब इसमें क्या गिवन है वो भी लिख लें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी तो क्या होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया। अब ये सारे 360 डिग्री हो गए। ठीक, तो इसमें जो इक्वल है कर दो, एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, अब C की जगह पर भी क्या कर दिया हमने, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B का डबल इज इक्वल टू 360। ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B 180। जब दो एंगल का सम 180 होता है तो क्या बोले जाते हैं, कोइंटीरियर। ठीक है ना, जब ये इन दोनों का सम 180 होगा, इसका मतलब ये और ये क्या होगा, ये पैरेलल, सो दैट AD पैरेलल BC। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, सो दैट क्या हो जाएगा, AB पैरेलल CD। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि नहीं ये, तो इस तरह से अभी तक कौन सी थ्योरम कर दी, 8.5। अब है थ्योरम 8.6। ठीक है ना, काफी थ्योरम है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है आपको। थ्योरम 8.6, थ्योरम 8.6 में है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम डायगोनल of a parallelogram bisect
ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब बाइसेक्ट, तो इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे, दिस इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये इसके डायगोनल हो गए, ये ओ पॉइंट हो गया, तो ये इसके बराबर करना है और ये इसके बराबर, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या गिवन है, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या किया है, पैरेललोग्राम, और इसके डायगोनल क्या है, एंड ए सी बी डी आर डायगोनल। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब ईच अदर बाइसेक्ट करेंगे तो क्या करना, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है ना, प्रूव करना है सीधा, क्या करना, सीधा प्रूव करो। कैसे करोगे प्रूफ, देखो ये इसके बराबर करना है, ठीक। तो किस किस ट्रायंगल में लेंगे हम, बोलो, ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा ए ओ डी में, है ना, इन दोनों में लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, ये ओ बी हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो, सी ओ डी, ये हो जाएगा ना, अपोजिट वाले ले लेंगे, हाँ ये ले लेते हैं, सी ओ डी अपोजिट, ये ठीक। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सी चलेगी। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, जब पैरेलल हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक हो गया। तो लिखेंगे अल्टरनेटिंगली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब दूसरा ए बी साइड आ गया, ए बी जैसे हम ऐसे ले रहे हैं तो सी डी ले लेंगे या डी सी, ए बी लेंगे, ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, डी सी, ठीक है ना, ये भी गिवन में आ गया, ठीक, गिवन में आ गया। अब दूसरा क्या जाएगा, बोलो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय एएसए से हो गया, क्राइटेरिया से। तो सीपीसीटी क्या हो जाएगा, सो दैट अब सीपीसीटी से ओए इज इक्वल टू ओसी और ओबी इज इक्वल टू ओडी बाय सीपीसीटी। तो यही हमको प्रूव करना था ना। तो ये आज मैंने आपको 4 थ्योरम में बता दी, ठीक है ना, और इन चारों थ्योरमों को आप करेंगे, ठीक। कितनी थ्योरम हो गई, 4, 8.6 तक। अब आगे 8.6 यानी 6 थ्योरम होगी सब। केवल आपके पास रह गई है थ्योरम करने के लिए, केवल 2 थ्योरम तो इसमें रह गई है और एक मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, 4 थ्योरम रह गई है, ठीक है ना। इस करें और इसके साथ क्वेश्चन करें, ठीक। और ये 2-3 दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा।